हरियाणा के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड नाइट, गुड इवनिंग, सभी को राम राम। तो भाई हरियाणा पुलिस का पेपर, मेल का पेपर भाई थोड़े दिन रह गए हैं, तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं वीडियो नहीं कर सका भाई, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, तबीयत खराब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर सका। ठीक है, तो आज पर्यावरण से संबंधित बातें करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना 10वीं में, तो क्वेश्चन आए हैं आवेंगे। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना भाई। ठीक है, गुड नाइट। देखो भाई, ईवीएस है, ईवीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। मैंने पहले कहे थे वीडियो गिरा, उसमें क्वेश्चन टपके हैं अपना ऐसा सीम। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित पढ़ेंगे हम। तो कि अनुमत एक क्वेश्चन ये आया था कि मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का किया। तो मिट्टी की लवणता दूर करने के लिए क्या है? लवणता किया गया। लवणता दूर करने के लिए क्या डालना? हाँ, उस मिट्टी में भाई राख फास्फेट डालना। क्या डालना? हाँ, राख फास्फेट डालना। हाँ, कि लवणीयता हो जाए, लूणी हो जाए, उसमें लूणी बोलना अपना आम भाषा में। ठीक है, तो क्या डालना? हाँ, राख फास्फेट। क्षारीयता, अगर मिट्टी में क्षारीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम डालना। जिप्सम क्षारीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्षारीयता की है भाई, लवणीयता तो क्या है? लूणी हो जाए है भाई, और क्षारीयता में भी क्या है? ज्यादा पानी हो जाए ना, उस कारण हो जाए, जिप्सम डालनी पड़ा है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम क्या है? भारत में सर्वप्रथम वन नीति घोषित कब की गई थी भाई? 1994 ना 1894 में वन नीति घोषित की थी भारत में। स्वतंत्रता से पहले की बात है ये। तो इसका उद्देश्य क्या था? कि राजस्व प्राप्ति व वनों का संरक्षण करना। जो भारत में पहली वन नीति घोषित हुई थी 1896 में, उसका उद्देश्य क्या था? कि राजस्व प्राप्ति व वनों का संरक्षण करना। ठीक है भाई, फिर क्या है कि स्वतंत्रता पश्चात जब भारत आजाद हुआ उसके बाद की बात है कि स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, इसका उद्देश्य क्या था? देश में कम से कम 33% पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। 33% भाग पर वन होने अनिवार्य कर दी हुई। ठीक है, 1952 के बाद देश में संशोधित वन नीति क्या है? कि देश में संशोधित वन नीति कब घोषित की गई? 1988 में। संशोधित 1988 में करी हुई। इसका मुख्य आधार क्या थे? वनों की सुरक्षा करना व संरक्षण, वनों का विकास करना। वनों की सुरक्षा करना व वनों का विकास करना भी। भारत वन संरक्षण संस्थान, क्वेश्चन के बारे में, भारत वन संरक्षण संस्थान कहाँ पे है? भारत वन संरक्षण संस्थान कहाँ पे है भाई? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, 81 में, सॉरी। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में। देहरादून कहाँ पड़ता? उत्तराखंड के राजधानी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? नागपुर कड़े पड़े महाराष्ट्र में भी। नागपुर महाराष्ट्र में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कब आया था? 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भी। भारत में जैव विविधता एक्ट, भारत ने जैव विविधता एक्ट कब लागू किया था? 2002 में। जैव विविधता एक्ट 2002 में लागू किया था। ठीक है, भारत में जल प्रदूषण अधिनियम 1973 में। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1973 में आया था। 1973 में जैव विविधता एक्ट 2002 में लागू किया था। जैव विविधता, जो जीव है संकट में है उनके लिए। ठीक है, एक स्क्रीन शॉट ले लो इसका भी, फिर आगे चलते हैं। इसमें के क्वेश्चन भाई पूछते हैं। अच्छा सीनियर हर पेपर में आते हैं, कैसा पेपर ले लियो। जैसे कि रीट होया, स्टेट होया, उसमें भी आवा है वही।
एक क्वेश्चन आते चमड़ा साफ करना अपना चसीन दिया था कि चमड़ा साफ करने के लिए किसका उपयोग लेते हुए किसकी छाल का उपयोग लेते हैं करने के लिए आंवले की छाल का प्रयोग किया जाता है भाई, छाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भाई चमड़ा साफ करने खातर या तो सिंपल पूछाते बड़े कि चमड़ा साफ करने के लिए किस किस छाल का प्रयोग करते हैं, आंवले की छाल का प्रयोग करते हैं। किस किस की, आंवले की। ठीक है, भारत में 23% भाग पर वन क्षेत्र हैं। भारत में 23% भाग पर क्या है, वन क्षेत्र हैं।